हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी, यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 365 दिन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। आपको ये भी याद रखना। और ये कहाँ है? तो ये जो है सिक्किम में है। क्या है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क है NH-44, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल सुरंग। दोस्तों, यह सुरंग जो है यह रेलवे सुरंग है। आपको यह भी याद रखना है, पीर पंजाल सुरंग जो है रेलवे सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बेरोजगारी मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिशत, यानी परसेंटेज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा का मूल्य घटना। क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति का जनक कौन है? तो दोस्तों, हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, ब्लू रेवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बी, यानी कि बरगद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो दोस्तों वंदे मातरम जो लिखा वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय मुद्रा का प्रतीक रुपया कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो है वो है आर्यभट्ट। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला कंप्यूटर कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 में, और यह जो है कोलकाता में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है। और यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति था वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 33, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 39, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।